Namaste students, I JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today I will discuss electric charge. So let's start. The physical properties of matter which allows it to experience a special kind of force when kept under the influence of the electromagnetic field is called electric charge. That means मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी जो अलाउ करता है इट टू एक्सपीरियंस ए स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स, एक स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स का एक्सपीरियंस करता है जब इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में इन्फ्लुएंस के अंदर रखा जाता है। मीन्स कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर का जो क्या करता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। अब क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू टी, वेयर क्यू इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज, आई इज़ द इलेक्ट्रिक करंट एंड टी इज़ द टाइम। क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू टी, आई हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, टी हमारा क्या है, टाइम है। द एसआई ड्राइव्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द कूलॉम। जो एसआई ड्राइव यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो क्या है, कूलॉम है, विच इज़ डिफाइंड एज एन एम्पियर सेकेंड। और उसको कैसे डिफाइन किया गया है, एम्पियर सेकेंड। यहाँ से देख लीजिए क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी होता है ना, तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलॉम होता है। और यहाँ पे क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी से आप क्या लिख सकते हैं, आई जो होता है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। टी जो टाइम है उसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कूलॉम इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखते हैं जो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है इसका क्या प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, द चार्जेस आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दे आर ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। चार्ज ओनली ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, वन हैज सम चार्ज एंड द अदर हैविंग नो चार्ज। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर टू ऑब्जेक्ट्स हैं, उन टू ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट के पास में चार्ज है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट चार्ज रखता है और दूसरा ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं रखता है। आर मेड टू कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। जब इन दोनों को हम लोग कॉन्टेक्ट में लेकर के आते हैं, द चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट possessing some चार्ज टू द ऑब्जेक्ट possessing नो चार्ज। तो क्या होता है, जब हम एक चार्ज पार्टिकल को, चार्ज ऑब्जेक्ट को एक ऐसे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाते हैं जो चार्ज नहीं रखता है, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो जब जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उसका चार्ज जो ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं रखता है उसमें ट्रांसफ़र होने लग जाएगा। Until the charge is equally distributed over the whole system। और ये प्रोसेसिंग कब तक चलेगी, जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट्स में चार्ज सेम ना हो जाए। क्या होता है, जब एक चार्ज पार्टिकल को हम एक ऐसे पार्टिकल के पास में कांटेक्ट में लेके आते हैं जो चार्ज नहीं होता है, तो क्या होगा, जो चार्ज पार्टिकल है वो अपना चार्ज ट्रांसफ़र करेगा किसमें, जो पार्टिकल चार्ज नहीं है। तो ये ट्रांसफरिंग का प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों पार्टिकल्स में चार्ज का लेवल सेम नहीं आ जाता। हियर नो चार्ज इज़ क्रिएटेड और लॉस्ट। यहाँ पर ना तो चार्ज को क्रिएट किया गया है ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय किया गया है।
and is only transferred from the one possessing an excess of charge to the other possessing a deficit. यहाँ पर चार्ज को ना तो क्रिएट किया गया है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया गया है. यहाँ पे क्या हुआ है, ओनली चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है एक ऐसे ऑब्जेक्ट से जो कि चार्ज को रखता है, जिस पर चार्ज है, और ऐसे ऑब्जेक्ट के पास में ट्रांसफ़र हुआ है जो ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं रखता है, जिस पर के पास चार्ज की कमी है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. देयर आर टू kinds of electric charges are there. First is positive charge, second is negative charge. स्टूडेंट्स, हमारा जो चार्ज जो होता है वो टू टाइप्स का होता है. एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज. न्यूट्रल डू नॉट रेफर टू द थर्ड टाइप ऑफ चार्ज. अब आप ये मत समझ लेना कि जो न्यूट्रल होता है, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, वो इलेक्ट्रिक चार्ज का थर्ड काइंड होता है, थर्ड टाइप होता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बट इट इज़ अ रीजन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. बट ये एक रीजन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच में. तो चार्जेस बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज. न्यूट्रल जो होता है वो थर्ड टाइप नहीं होता है चार्ज का, वो एक रीजन होता है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. Suppose if there are identical positive and negative charges and their sum will be 0, this means they are electrically neutral. Suppose हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो क्या है, सेम है. तो पॉजिटिव चार्ज है उसका वैल्यू, और जो नेगेटिव चार्ज है उसका जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है. तो जब उनका हम लोग सम करेंगे तो क्या होगा, जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा. इसका क्या मीनिंग है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. सपोज एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज है +5 कूलम, एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज है -5 कूलम. तो जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सम करेंगे इन दोनों का, तो क्या आएगा, 5 कूलम -5 कूलम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0. इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. सो टुडे आई डिस्कस इलेक्ट्रिक चार्ज. आई होप यू आर satisfied with my today's digital session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.